प्रिय भाई एवं बहनों, आप लोग को हमारे चैनल सत्यम एमएस में स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल सत्यम एमएस के द्वारा एक ज्ञान प्राप्त करें कि देवता का बल क्या है। देवता का बल क्या है, इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करें। देवताओं का बल क्या है, इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करें। जैसा कि ब्रह्मा जी का कथन है कि इस कथन के जैसा कि ब्रह्मा जी का कथन है, इस कथन के बारे में गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 10, 11, 12 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। गीता अध्याय 3 के श्लोक नंबर 10, 11, 12 में ब्रह्मा जी का कथन है। उस कथन को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता अध्याय 3 के श्लोक नंबर 10, 11 और 12 में अर्जुन जी को बताया है कि ब्रह्मा ने प्रजा सहित यज्ञ को रचा, यानी यज्ञ को भी रचा और प्रजाओं को भी रचा, और कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करेगा। और उन्होंने कहा प्रजाओं को कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करेगा। यह यज्ञ तुम लोगों को मनचाहा भोग प्रदान करेगा। गीता अध्याय 3 के श्लोक नंबर 10 में ऐसा कहा गया है कि यज्ञ से वृद्धि होगी और कामनाएं भी पूर्ण होंगी। गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 11 से सिद्ध होता है कि यज्ञ के द्वारा ही देवताओं की उन्नति होती है, यज्ञ के द्वारा ही देवताओं का बल बढ़ता है, देवताओं की क्षमता बढ़ती है, सामर्थ्य बढ़ती है। ये यज्ञ के द्वारा ही ऐसा होता है। यज्ञ से ही देवताओं की अभिवृद्धि होती है, उन्नति होती है। देवता का बल यज्ञ ही है। इस तरह से सिद्ध होता है कि देवताओं का बल यज्ञ ही है। बिना यज्ञ के देवता जीवित नहीं रह सकते। श्लोक नंबर 12 में भी कहा गया है कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोग को नीचे ही मनचाहा भोग देते रहेंगे। यज्ञ के द्वारा देवताओं को मनचाहा फल प्राप्त होता है। यज्ञ के द्वारा मनचाहा देवताओं को फल प्राप्त होता है, इसके बारे में बताया गया है। श्लोक नंबर 12 में भी कहा गया है कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोग को नीचे ही, यानी जरूरी ही, अवश्य ही मनचाहा भोग देंगे। इस तरह से पता चलता है कि यज्ञ से देवताओं का बल बढ़ता है, तब तो उसके बदले में वे यज्ञ करने वालों को फल प्रदान करेंगे। जब देवताओं को बल प्राप्त नहीं होगा, उनको शक्ति नहीं प्राप्त होगी, वे क्षमतावान नहीं होंगे, तब कैसे अन्य लोगों को फल प्रदान करेंगे। यज्ञ से उनकी वृद्धि होती है, उनकी ताकत बढ़ जाती है, तेज बढ़ जाता है, बल बढ़ जाता है। उसके बाद वे समस्त प्रजाओं को, यज्ञ कर्मियों को, यज्ञ करने वालों को फल प्रदान करते हैं और वे जीवंत बने रहते हैं। इस तरह से देवताओं का बल बढ़ता है और वे जीवंत बने रहते हैं, यानी जीवन को धारण किए रहते हैं। यानी यज्ञ से ही देवताओं का जीवन चलता है, यज्ञ के द्वारा ही उनका जीवन बना रहता है, यज्ञ ही उनके जीवन का आधार है। इस तरह से सिद्ध होता है कि यज्ञ देवताओं को जीने का साधन है। यानी देवता लोग यज्ञ से ही जीवित रहते हैं। इस तरह से सिद्ध हो जाता है और बलवान बने हुए रहते हैं। यज्ञ ही देवताओं का आधार है। बिना यज्ञ के देवता पुष्ट नहीं रहेंगे।
देवताओं की पुष्टि के लिए यज्ञ अनिवार्य है। बिना यज्ञ के वे लोग पुष्ट नहीं रहेंगे, शक्तिवान नहीं रहेंगे। देवताओं को बरकरार रहने के लिए यज्ञ अनिवार्य है। यज्ञ से सभी मानव, पशु, पक्षी, कीट, पतंग और अन्य प्राणी जीवित रहते हैं। इस तरह से यज्ञ सर्वाधार है, यानी सबका आधार है, सबको जीवन दाता है। इसलिए यज्ञ करना अनिवार्य है, क्योंकि यज्ञ से वृष्टि होती है। जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 15 में बताया है कि यज्ञ से वृष्टि होती है। वृष्टि से अन्न, पेड़ पौधे, वनस्पतियां आदि उत्पन्न होते हैं। जो समस्त जीव समुदाय का जीवन आधार है। इस तरह से सिद्ध होता है कि देव से लेकर मानव अन्य जीव यज्ञ से ही जीवित हैं। इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, मानव, दानव, देव और भी अन्य प्राणी, वे यज्ञ पर ही आधारित हैं। यज्ञ के द्वारा ही उनका जीवन निर्धारित है। उनका जीवन यज्ञों के सहारा से ही चल रहा है। इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि यज्ञ सबका बल है, केवल देवताओं का ही नहीं। पर इतना है कि देवता लोग यज्ञ के द्वारा ही जीवन धारण किए हुए रहते हैं। जैसा कि गीता अध्याय 3 के अनुसार ज्ञात होता है कि देवताओं का बल, देवताओं की ताकत, देवताओं की क्षमता, देवताओं का तेज यज्ञ ही है। इस तरह के ज्ञान की प्राप्ति हेतु आप लोग हमारे चैनल सत्यम MS को सब्सक्राइब करें और ज्ञान प्राप्त करें।